अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस सम हाइलाइट्स फ्रॉम हिबा's फर्स्ट बर्थडे। हिबा की फ़र्स्ट बर्थडे जो थी, मैं उसकी सारी वीडियोस देख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर की जाए। ये हिबा की फ़र्स्ट बर्थडे है जब मैंने यहाँ पे सारी डेकोरेशन ये सब कुछ मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलकर किया था। और ये सारा जो सा थीम है ये मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया है सब कुछ। इसका प्रिपरेशन देखें ज़रा, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। सारे बैलून हम सब ने 2 से 3 दिन हमें लगे थे सारी इसकी तैयारी कंप्लीट करते हुए। सारी जो चीज़ें हैं डेकोरेशन की हमने सारी दराज से ऑनलाइन मंगवाई थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था कि जो कि मार्केट में आपको जगह जगह दुकानों पर ढूंढनी पड़नी थी, वो दराज से आपको ईज़िली मिल गई। आपने घर बैठे हुए वहाँ पे डिलीवर करवा ली और आपने उसकी डेकोरेशन कर ली। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है, बट ये देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे प्रोफेशनल सेटअप है। और हिबा का फ्रॉक देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है। और ये भी मैंने खुद स्टिच किया था, हमने खुद मैंने डिज़ाइन किए थे कपड़े। और थीम हमने ये पीच पिंक रखी थी। और मैंने अपने ड्रेस के साथ ही हिबा का ड्रेस भी डिज़ाइन किया था, मतलब मेरा और हिबा का ड्रेस सेम कलर का था और हमने यही थीम रखी थी। और हमने देखिए कितना प्यारा इसका नेट का फ्रॉक, जो कि मार्केट में कर देखते हैं बहुत कॉस्टली पड़ता है। ये मैंने खुद डिज़ाइन करके बहुत रिजनेबल प्राइस में खुद से बना लिया था। और ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। अब तो हिबा खैर नेट के कपड़े पहनना पसंद नहीं करती, बट तब पहन लिया करती थी, तो मैंने इसका डिज़ाइन कर लिया था और तब पहन भी लिया था इसने। अब तो इसके ज़िद के कपड़े बहुत मतलब ज़िद बहुत ज़्यादा करती है कपड़ों के अकॉर्डिंग कि जी मैंने ये नहीं पहने, मैंने ये नहीं पहने। अब मुझे इस बर्थडे की टेंशन है, पता नहीं क्या पहनती है, क्या पहनना पसंद करती है, क्योंकि बहुत सिंपल कपड़े ये पसंद करती है। नेट वगैरह के फ्रॉक्स वगैरह ऐसे फैंसी कपड़े पसंद नहीं करती ये पहनना। और ये जो इसका एक घोड़ा है, ये मैंने इसको इसकी फ़र्स्ट बर्थडे पे गिफ्ट दिया है और अब सेकंड बर्थडे का गिफ्ट भी इंशाल्लाह ताला लूँगी। अब इसके जैसे कि बर्थडे मंथ है, इसकी 21 सितंबर को इसकी बर्थडे है, तो मेरे बस उसकी टेंशन है मुझे इसकी बर्थडे की सारी। तो इसी सिलसिले में मैं वीडियोस निकाल के देख रही थी। देखें बैलून्स वगैरह कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे डेकोरेशन, ऊपर बैलून्स छत पे लगाए हैं, डबल टेप के साथ लगाए हैं। और ये सारे टेबल वगैरह ये सब कुछ डिज़ाइनिंग सब मैंने की है। और केक बहुत ही सिंपल था। जब इसका केक लेकर आई थी मार्केट से, तो मैं जैसा केक चाह रही थी वैसा नहीं मिला मुझे, और मेरा अपने बजट के अकॉर्डिंग मैंने केक लेना था और जैसा मैं चाह रही थी बहुत कॉस्टली थे वो केक। तो ये केक की जो बकाया सारी डेकोरेशन है, डॉल वगैरह ये सब कुछ मैंने खुद से की है, ताकि मेरी बेटी के मैं अपनी पसंद का केक डिज़ाइन कर सकूं। तो इसको मैंने डॉल खुद लगाई है और ये सारी किटी वगैरह ये मैंने खुद बनाई है, ताकि मैं अपनी बेटी का प्यारा सा केक जो है इसको एक यादगार उसकी बना सकूं। और ये देखें टेबल कितना प्यारा लग रहा है, और ये सारी पीच पिंक थीम के साथ सिल्वर थीम के साथ जा रहा है। और ये देखिए छत कितनी प्यारी लग रही है। और ये डबल टेप के साथ बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं हुआ छत पे, जहाँ पे बैलून्स लगे थे कि जैसे कि पेंट ख़राब हो जाता है, डबल टेप लगाते हैं तब भी, बट ये ना ग्लू डॉट्स मिलते हैं बैलून्स के लिए स्पेशल, और ये मैंने लगाए थे। और ये इसके साथ बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारी डेकोरेशन थी। और ट्रस्ट में 1 महीने तक तो मैंने बैलून्स उतारे भी नहीं थे, ऐसे ही लगे रहे। वो खुद इनकी कई बैलून्स की हवा कम हो गई थी तो वो उतर गए थे। तो अदरवाइज़ मैंने ऐसा नहीं किया था कि मैंने बैलून पर डे ख़त्म हुए उतार दूँ सारे बैलून्स, ऐसा नहीं। और ये बैलून्स खुद उतरे भी नहीं थे, उतर के मुझे दोबारा इसको ऊपर सीढ़ी रख के ऊपर चढ़ के उतारने पड़े थे, खुद से उतर के गिरे नहीं थे। मतलब इतनी अच्छी वो पकड़ थी उस टेप की, वो भी मैंने दराज से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मंगवाई थी। और यहाँ पे सिस्टर है और उनके हस्बैंड है, और वो भी जो सा है बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ज़्यादातर शूट सारी सिस्टर ने ही किया है और मैंने इस शूट को मतलब नहीं किया ज़्यादा शूट, क्योंकि मैं बिज़ी थी काम में। और पहले काम में, उसके बाद जब सारी डेकोरेशन वगैरह कंप्लीट हो गई है, सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद तैयारी में खुद तैयार हो रही थी मैं। सिस्टर भी आई थी, बड़ी सिस्टर भी आई थी, तो बहुत ही मज़ा आया था, बहुत अच्छा दिन था। बट मैं ज़्यादा फैमिली को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। दिल तो बहुत ज़्यादा था कि मैं हिबा की बर्थडे पे सबको बुलाऊं, बहुत ग्रैंड बर्थडे करूं। फिर मैंने कहा कि अब इतना ग्रैंड करने के बाद ख़ुद को एक तंग करने की बात है, तो उतना करूं जितना अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा नहीं किया था। हाँ, डेकोरेशन मैंने की थी, वो भी एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हो गई थी और बहुत ही अच्छा था। इन्वायरमेंट बहुत मज़े का, गर्मी थी बट ऐसा है कि एसी ऑन करके वो दूसरा कमरा भी ठंडा हो गया था, इसलिए बहुत ही मज़ा आया था। और थीम बहुत ही प्यारी थी, बिल्कुल लाइट सी। और अब इस मंथ में मुझे टेंशन है कि जैसे कि कुछ दिन रह गए, अभी तक मेरी थीम डिसाइड नहीं हो पाई कि मैं अब कौन सी थीम करूं और क्या करूं। आज भी मैं ऑनलाइन चेक कर रही थी बैलून्स वगैरह और थीम,
कि मैं कौन सी थीम इसके लिए सिलेक्ट करूं। और इसकी स्पेशली मुझे जो मेन टेंशन है ना वो इसके ड्रेस की है कि ड्रेस कौन सा पहनना पसंद करेगी, क्योंकि कुछ भी ये पसंद नहीं करती पहनना। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी डेकोरेशन, ये सारी थीम पसंद आई होगी, मेरी एफ़र्ट पसंद आई होगी। जस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि कितने अच्छा, मतलब मेरा एक टैलेंट है ये भी कि मैं होम मैनेजमेंट, डेकोरेशन, मैं सब कुछ खुद करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है सब कुछ खुद करने का। ये यादें होती हैं कि कल को जब हिबा बड़ी होगी और ये सब कुछ देखेगी, उसको कितना अच्छा लगेगा कि मम्मा मेरे लिए इतना कुछ करती थी, इतना कुछ किया मेरी मम्मा ने मेरे लिए। तो वो चीज़ जो सी ना आपको हिम्मत देती है, ताकत देती है, और मेरा सब कुछ खुद करने को दिल करता है। इवन कि उसके ड्रेस से लेकर उसकी पार्टी डेकोरेशन, ईच एंड एवरीथिंग, केक डेकोरेशन, सब कुछ। और यहाँ पे केक काटते हुए हिबा ने बहुत रोना डाल दिया था। उसकी फर्स्ट बर्थडे थी, उसको कुछ पता ही नहीं था कि केक भी कटिंग करते हैं। अब तो उसको खैर केक की अंडरस्टैंडिंग हो गई हुई है, बट यहाँ पे उसको नहीं पता है, इतना रो रही थी कि केक नहीं काटना। तो बहरहाल हमने केक पकड़ के उसको काट लिया है, और केक काट के ना, केक बहुत ही मज़े का था, बहुत ही डिलीशियस था। और यहाँ पे हिबा की नानों ने आके हिबा को और मुझे दोनों को हमें केक खिलाया है। केक हिबा को केक खिला रही, कितनी प्यारी लगी है माशाल्लाह। अभी भी देखते तो वो वक्त याद आ जाता है कि कितना प्यारा सब कुछ था। बहुत ही अच्छा दिन था मेरी ज़िंदगी का ये। हिबा जब से पैदा हुई थी उसके बाद बहुत ज़्यादा टेंशन्स भी थी, बट उसकी बर्थडे पे ये वो वक्त था जब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों खुशियाँ लेकर आए हमारी ज़िंदगी में, आमीन सुम आमीन। और इसी तरह हमें दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।